हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है जीएस प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जिनका हम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। जो एसएससी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, अदर एग्ज़ाम जिसमें जीएस आती है दोस्तों, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। अगला प्रश्न है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? दोस्तों, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, 1758 ईस्वी में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1758 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, ये लॉर्ड विलियम बेटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक था। दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक था। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों, वो वारेन हेस्टिंग्स ने। द्वैध शासन नीति को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो दोस्तों, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध जो है वो मराठों ने किया था। अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि? दोस्तों, पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में जो हुआ था, ये अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व क्यों था? तो दोस्तों, इसका जो अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था वो इसलिए था क्योंकि इसमें बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद जो है कि अंग्रेज़ों का शासन भारत में शुरुआत हो गई। इसका ऑप्शन भी सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? दोस्तों, कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों, उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? दोस्तों, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध। अवध इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो दोस्तों, ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन ने। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो दोस्तों, ये 1835 के मैकाले के मिनट से 1835 के मैकाले कैबिनेट से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? दोस्तों, बताना है निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा। तो इसका आंसर जो सही होगा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4 ये सीक्वेंस में है। रॉबर्ट क्लाइव, वेनस्टार्ट, वारेन हेस्टिंग्स और कर्टियर। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? तो दोस्तों, वो तीनों थे। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। इसलिए इसके ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चारों सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो दोस्तों, ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो दोस्तों, वह लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी के समय डाक तार की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है,
सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? बताना है दोस्तों, सती प्रथा का अंत और ठगी समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों ये जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों वो था, ऑप्शन बी सही होगा, सादत खां। इनकी उपाधि है बुरहानुल मुल्क, शहादत खां बुरहानुल मुल्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो वो दोस्तों था, ऑप्शन बी सही होगा, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों हेस्टिंग्स था। ऑप्शन सी सही होगा, हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो ये दोस्तों प्रमुख कारण जो था वो था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई 1757 में जो हुई उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ही था। रॉबर्ट क्लाइव था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो वो दोस्तों हेक्टर मुनरो था। ऑप्शन सी सही होगा, हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो ये दोस्तों चला 1765 से 1772 ईस्वी तक। ऑप्शन सी 1765 से 1772 तक। अगला प्रश्न है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भारतीय शासक कौन था? तो दोस्तों ये जो था इसका ऑप्शन बी सही होगा, हैदराबाद का निज़ाम। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसका जो आंसर सही होगा हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों ये क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, मैसूर की संधि। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन बी सही होगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। दोस्तों तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? दोस्तों हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों डलहौजी के समय डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन डी से होगा, डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? दोस्तों अभी बताया लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? वो दोस्तों गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन डी सही होगा, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? वो दोस्तों गोविंद सिंह थे। ऑप्शन सी सही होगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है,
1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? वो दोस्तों क्लाइव के द्वारा किया गया, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? एक है हैदराबाद के निज़ाम, दूसरा है अवध के नवाब, और तीसरा है मैसूर के राजा, और चौथा है बंगाल के नवाब। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। एक है हैदराबाद के निज़ाम, दूसरा है अवध के नवाब, और 3 है मैसूर के राजा। बंगाल के नवाब ने नहीं किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं का सही कालक्रम है? निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताना है दोस्तों। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो ये दोस्तों जो हुई थी ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? तो वो दोस्तों थे झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी, नागपुर और सतारा, ऑप्शन बी सही होगा, झांसी, नागपुर और सतारा। अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? तो वो दोस्ते से वो थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन बी सही होगा, बेटिंग। अगला प्रश्न है, वाडियार के शासक थे? वाडियार के शासक थे तो दोस्तों थे मैसूर रियासत के। वाडियार के जो ये वाडियार शासक थे मैसूर रियासत के शासक थे। तो दोस्तों ये 40 प्रश्न थे जो हमने डिस्कस किए। इनका दोस्तों फास्ट रिवीजन कराया है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।